बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त आप मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। हम लोग तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर हालात इसी तरह ये हालात जो हैं वो तूल पकड़ते हैं, दुआ कीजिएगा कि हालात उस तरफ ना जाए और दुनिया में अमन कायम हो। लेकिन अगर बात करें फिल वक्त तो एनर्जी प्राइसेस शूट अप कर गई हैं, जिसमें तेल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया कि इसका बोझ जो है वो थोड़ा सा अवाम पे डाला जाए और कुछ दिन पहले इसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया कि फिल वक्त कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी जाएंगी और हाई ऑक्टेन की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन आम पब्लिक को उसका खमियाजा उस तरह जो है वो नहीं भुगतना पड़ा। इस वक्त की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो LPG जो गैस की प्राइसेस हैं वो 228 रुपये kg ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन आम आवाम को ये कीमत नहीं मिल रही। कहीं पर 400 रुपये किलो पर फ़रोख्त हो रही है, कहीं पर 420 रुपये और कहीं पर 450 रुपये किलो के हिसाब से भी गैस फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से आम आवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज के प्रोग्राम में आम आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या मुश्किलात है, और कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी ऑफिशियल इंसान का भी हम मौक़िफ़ ले लें। तो आज का प्रोग्राम नहायत ही है, मैं हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम फील्ड पर ही मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड। इस वक्त आम आवाम से बात करेंगे, इसी के साथ साथ वो लोग जो गैस फ़रोख्त कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 228 रुपये kg है तो वो क्यों 400 रुपये 450 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। इस वक्त एक शॉप पे अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे बिल्कुल सामने देखें तो वहाँ पर 450 रुपये का 400 रुपये kg का बोर्ड लगा हुआ है। उनसे जनाब से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। जनाब, कारोबार कैसा जा रहा है? ईद कैसी गुजरी? इस दफ़ा की ईद के बारे में ज़रा बताइएगा, मवाज़ना कीजिएगा पिछले सालों से। भाईजान, क्या ईद गुजारें और क्या कारोबार करें। इन्होंने वो काम किया हुआ है कि जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है, गरीब आवाम भी परेशान है। अब ये गैस के रेट बढ़ा दिए। गैस जो सिलेंडर पहले 14,000 रुपये का था, अब वो 18,500 रुपये का है। अब वो मार्केट में जब हम रेट बढ़ाते हैं तो यानी कि मजिस्ट्रेट या कोई जुर्माने या कोई सिविल डिफेंस यानी कि कोई ना कोई कार्रवाई। हमारे दुकानदारों का क्या कसूर है? अगर ये गैस का रेट कंट्रोल करना है तो ये पीछे प्लांट से किया जाए ना। अच्छा जनाब, कंट्रोल तो किया जा रहा है। 228 रुपये पर kg है जो ऑफिशियल रेट है, उस पर 228 रुपये मिलनी चाहिए। मेरा जैसा आम जो शख्स है वो जाएगा वेबसाइट पे देखेगा, ऑनलाइन दौर है जी, वेबसाइट से रेट लिस्ट निकालेगा, वो कहेगा जी 228 रुपये पर kg के हिसाब से मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपके पास गैस भरवाने आऊँगा। अव्वल तो वैसे ये इलीगल है, हमें भरा भराया सिलेंडर लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। अगर हम आपसे लेने आ भी जाते हैं तो उस वक्त हमें 400 रुपये के हिसाब से मिलती है, जिसकी वजह से डबल हो गया ना, मेरा खर्चा ही डबल हो गया। जी जी, अब यही बात आप देख लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ 14,000 रुपये का जो सिलेंडर था वो अब 18,500 रुपये का है। अब उसी महंगाई की वजह से अब जो रेट हम लगाते हैं, अगर हमें हुकूमत का रेट मिले 228 रुपये तो यार हम पागल थोड़ी हैं जो हम 400 रुपये किलो गैस बेचेंगे। हमें तो सिर्फ 10-15 रुपये मुनाफा रख के जो रेट आता है वही रेट हम 10-15 रुपये मुनाफा रख के हम लगा देते हैं। अच्छा ज़रा आप ये बताइएगा कि कितने दिन पहले ये प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं? कितना अरसा पहले? ये महीना हो तकरीबन गया? 1.5 हफ्ता हो गया। 1.5 हफ्ता पहले। 1.5 हफ्ता पहले क्या कीमतें थी? 1.5 हफ्ता थी तकरीबन, यानी कि 350 पे गैस थी। 350 रुपये गैस थी। 340 350 ऐसे था। और ये 350 340 जो है वो कितने अरसे तक इसी तरह यही प्राइसेस रहीं? तो कितने अरसे से स्टेबल थी? ये तकरीबन जो है ना, प्लांट वालों ने ये सारा काम ना प्लांट वालों ने ख़राब किया हुआ है। ये पीछे से यानी कि हुकूमत इनके ऊपर गौर करे कि ये प्लांट वाले रेट ना बढ़ाएं तो हम दुकानदार भी आगे। यहाँ पर हम लोग जब भी हुकाम से बात करते हैं वो कहते हैं कि ये जो डिकेंटिंग का काम है, यानी कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भरना, जी जी, ये तो है ही इलीगल। जी जी, तो फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि ये इलीगल है, उस तरह चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, तो दुकानदार जो है वो अपने मनमाने रेट बेचते हैं, और जब इन पर छापा पड़ता है तो हम लोग इनको सील करते हैं, या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो आके आप पे जो है वो आके जुर्माने किए जाते हैं। ये वजह होती है कि छोटा दुकानदार कभी भी गैस स्टॉक नहीं करता। ये सिर्फ डीलर अगर करते हैं तो गैस स्टॉक। अब मेरी दुकान में 10 सिलेंडर आते हैं, मैं इतने सिलेंडर कहाँ से लेकर आऊँगा और कहाँ रखूँगा? ठीक है। अच्छा, अब हमने ताज़ी लेके आनी होती है और ताज़ी बेचनी होती है। ताज़ा रेट हमें मिलता है, हम ताज़ा ही रेट आके लगाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो ये काम ही इलीगल है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमें जो ऑफिशियल ओगरा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ले लेनी चाहिए? हाँ, तो इनको जाहिर सी बात है, इनको ये काम करना चाहिए। ये तो आपने करना है जनाब। हमें आगे कोई मिलेगा तो देगा तो हम देंगे ना। हाँ, अगर नहीं हमें मिलेगा तो बने हुए हैं, उनसे लिया जा सकता है। ये नहीं खतरनाक देते। काम है, कोई हादसा हो जाए बड़ा। नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। बकाया हमने अपनी सेफ्टी सामान रखे हुए हैं, यानी कि ये आग बुझाने वाले फायर सिलेंडर आपको रखे हुए किसने हैं। समझाया? सिविल डिफेंस वालों ने बताया? जी, वो तो जी। बंद कर देते हैं, आके सील कर देते हैं। नहीं, इनसे ट्रेनिंग एक दफ़ा यानी कि बीच में वो हुआ था
कि वो ट्रेनिंग ली थी, मैंने भी ट्रेनिंग ली थी। कई दुकानदार मार्केट में ऐसे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, चेक किया था कि उन्होंने कि भाई इनको गैस भरना आती है या नहीं, कोई 19-20 खुदा न खास्ता हो जाए तो इसको मसला कैसे हल करना है। आम आवाम का रद्द-ए-अमल बताएं। जब आपने 300 से 400 किया या 350 से 400 किया, वो तो कहते होंगे भाई ये नाजायज़ वो तो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सर पाड़ने को आते हैं दुकान गाहक जो है ना, कंडे पे रेट देखती ही सिलेंडर उठा लेता है कि यार ये शायद दुकानदारों ने ये रेट बढ़ाया हुआ है। हम कभी भी नहीं बढ़ाते, पीछे से रेट बढ़ता है जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये बढ़ाना पड़ता है। जिस दिन रेट बढ़ता है उस दिन तो कारोबार होता ही नहीं, दूसरे दिन भी कारोबार नहीं होता। जब सब जगह एक रेट हो जाता है ना, फिर सब अगले दिन तीसरे दिन जाके कारोबार की कोई थोड़ी सी समझ में आता है। तीसरे दिन जो है वो कारोबार का जाके जो है थोड़ा सा समझ में आता है। आम आवाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद कैसी गुजरी मेरे भाई की? बस सर महंगाई की वजह से ही हाँ। गुजर जाती है, हाँ। गुजारनी पड़ी है। पहले थे शौक होता था ईद आ रही है, कपड़े पहनेंगे, जूती लेंगे, कहीं जाएंगे। अब तो ईद घर में ही सो के गुजरती है ना। महंगाई इतनी है कि अगर कहीं जाएं भी तो वहाँ पे मुंह मांगे पैसे लेते ठीक हो हैं। गया। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो गैस की प्राइसेस की सूरत हाल है उसके बारे में ज़रा बताएं। घर में आपके है गैस लगी हुई है? सर सुई गैस लगी हुई है तो गैस आती भी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। एक टाइम तो आए ना, कम से कम वो भी नहीं आती। हाँ। और बिल वो जो उससे डबल है उसके ऊपर औकात लिखे हुए हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक सर, गैस उस आएगी। टाइम भी नहीं आती। हम्म, लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, वो मशीनों के जरिए खींच लेते हैं। हाँ। और जिनके घर मशीन नहीं है उनके घर तो खत्म हो तो गया आप सब लोग कुछ। कंप्लेंट क्यों नहीं करते उन लोगों के सर, बारे में जिनकी कैसे मशीन- कंप्लेन करें? आपका हक है जी, आपके हक पे डाका सर, डाल रहे हैं। डाका डाल रहे हैं। अवाम की कंप्लेन यहाँ नहीं सुनी जाती। हम बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। हाँ। बहुत परेशानी का बायस है। अच्छा अभी सूरत हाल ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई कर दी, हुकूमत भी क्या करे, वो तो आलमी सूरत हाल इस तरह की है। एक जंग मुसल्लत कर दी गई एक हमारे जो हमसाया मुल्क है उसके ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात जाहिर है। पीछे से हर चीज़ महंगी हुई है, महंगाई पीछे से आलमी महंगाई है। हुकूमत का भी इसमें कसूर नहीं है। हुकूमत को चाहिए अवाम के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करे ना। ठीक, कंप्रोमाइज़ करेंगी अवाम और हुकूमत, फिर ही मुल्क तरक्की करता है ना। ऐसे तो नहीं करता हाँ। कि अगर हम घर बैठ जाएं हर चीज़ छोड़ के, पेट्रोल महंगा, हम गाड़ी चलानी है, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, हर किसी ने बाहर जाना है, पेट्रोल तो लगेगा। हुकूमत अपना भी थोड़ा सा किया ना उन्होंने कम उन्होंने करें ना कहा जी थोड़ा। वो हाई ऑक्टेन की कीमतें बढ़ा दी। 500 रुपये हाई ऑक्टेन, गालिबन नाज़रीन मैं गलत भी हो सकता हूँ, 500 रुपये लीटर के हिसाब से हाई ऑक्टेन मिल रहा है। जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ वही हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं। सरकारी दफातर में प्रोटोकॉल कम कर दिया गया, औकात कार कम कर दिए गए, तो ये सब कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अवाम के साथ चलेंगे तो कुछ बनेगा ना। अच्छा अगर आगे आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ऐसे तूल पकड़ते हैं, ये जो जंग की सूरत हाल है वो ऐसे ही रहती है, हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, कशीदा होते हैं, अमन के बारे में सुना जा रहा है नाज़रीन, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। बड़े खुशाइंद है, डिप्लोमेटिक विन होगी पाकिस्तान की बहुत बड़ी। लेकिन अगर हालात ऐसे नहीं होते, हालात मज़ीद बदतर होते हैं और इसकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो मुश्किलात के बारे में ज़रा बताइएगा। आम आवाम तो पिस के रह जाएगी, उसका तो गुजारा ही नहीं होगा। अवाम तो पीस के रह जाएगी, अवाम तो अभी भी पीस रही है, इसमें कोई वो झूठ नहीं है। अवाम अभी भी पीस रही है, अवाम घर में बैठना शुरू हो गई है। हाँ, देखे ना, महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है, नीचे आपने नहीं आ साइकिल के रही। रेट पता कर लिए हैं? सर हम तो कुछ दिनों में बाइक घर खड़ी करने वाले हैं। हाँ, देखे ना, महंगाई है। अब मरियम नवाज़ को चाहिए कि महंगाई है, महंगाई को देखते हुए ट्रैफिक वार्डन को हिदायत दी जाए कि अभी चलान, जितने भी चलान है, रोक दिए जाएं। अच्छा ये लेकिन चलान में मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि भाई बरादराना, जैसे भी आपने हेलमेट नहीं पहना, खुदा ना खासा नहीं, हादसा देखिए हो जाता है वो हमारी गलती है। हम गलती मानते हैं। देखिए ना, जितना बनता है उतना तो करें ना। 2000 का बनता है चलान, वो हमें करें। ठीक है। ठीक है, अब ये तो नहीं 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार का चलान करें। ठीक है जनाब। नाज़रीन जैसे आपने मौक़िफ़ सुना, आवाम का यही कहना है कि एक तरफ चलान किए जा रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरी तरफ गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हमारा जो मंथली बजट है वो इस वक्त हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और जो हमारे साथ गैस की शॉप है उसके ऊपर जो उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है प्यारे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार तो आपके सामने ही है। 400 रुपये केजी आप हिसाब से कार बेच रहे हैं, उधर से गैस महंगी होती है, इधर से आप बढ़ा देते हैं, तो आपका कार तो सर्कल सही चल रहा होगा। आवाम पिसता तो हमारे जैसा तनख्वाहदार तबका है। देखो ना, आपका जो मौक़िफ़ है ना, आपको चाहिए कि आप जहाँ पीछे से गैस हमें मिलती है ना, वहाँ जाएं। अच्छा वो जिनसे ठीक है मिलती ना? है ना, वो ये कहते हैं कि ये प्यारे भाई जो हमारे हैं ये तो बेच ही इलीगल रहे हैं।
तो वहाँ इनको तो बेचनी ही नहीं चाहिए, इनको तो इलीगल सील जो करना है, चाहिए। देखो ना, इलीगल जो है ना वो रीफिलिंग है, हाँ, तो आप लोग रिफिलिंग ही तो कर रहे ठीक हो। है ना, रीफिलिंग है। बाकी जो प्लांट रेट हमें लगता है ना, तो इस वक्त आपने 228 रुपये रेट हमें दिखाया सरकारी। जी सरकारी रेट कहाँ बिक रहा है पूरे पाकिस्तान में? मुझे नहीं, एक वो जगह तो ओगरा दिखाया की ना। जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो उसे सिलेंडर पे बेच रहा देखो होगा ना, गालिबन। ओगरा 5 की- से सबसे छोटा जो सिलेंडर है वो 5 किलो के सिलेंडर है उनके पास। ओगरा की जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बेचते हैं। हाँ, बाकी जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? तो मुझे मेरा ये यही तो दिखाया आपसे भाइयों वाला सवाल है कि एक छोटा सा शरारती सा सवाल कि ओगरा की डिस्ट्रीब्यूशन ली जा सकती है, गैर कानूनी रोज़ नहीं दिन मिलती। जो हम जुर्माने हैं उससे भरने से बेहतर है। कोई हादसा हो सकता है, यहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है, आए दिन हम इस तरह की खबरें सुनते हैं। नहीं मिलती ना ओगरा की हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर वो लोगों का ये कहना होता है कि क्योंकि ये है ही इलीगल काम, तो इन ये मनमाने रेट पे बेचते हैं। अभी आप 400 बेच रहे हैं, शहर के अंदर कहीं 450 भी देखो बिक ना रही होगी। भाईजान, इनलीगल काम है तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। हम्म, कहीं एक जगह बंद हो तो यहाँ भी बंद हो, ठीक है। ठीक है ना। किसी एक शहर के अंदर बंद हो तो यहाँ भी बंद हो। हाँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर अनलीगल काम चल रहा है ये हाँ। रीफिलिंग वाला, ठीक है। तो आप ये देखें कि जहाँ पे ये काम चल रहा है कहीं सरकारी रेट आपको नज़र आया है? नहीं नज़र आया। जो कि लीगल तरीके से कर रहे हैं वो ओगरा की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देते हैं, वो हमें नहीं देते। अच्छा, आपके साथ ही एक शॉप है, उनसे भी यही गुफ्तगू कर रहा था और उनसे भी मैंने ये सवाल किया, तो आम आवाम तो आपके आके सर होती होगी, वो तो कहती होगी कि यार जितनी जाहिर- भी कीमतें हैं आप लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हो। जाहिर सी आप बात है, हम लोग महंगी लेकर आते हैं, उस हिसाब से अपना मार्जिन रख के ₹2 जो ना मार्जिन रख के हम आगे फरोख्त करते हैं, ठीक है ना। अब जलालत तो हमें भुगतनी पड़ती है। कारोबार की पोजीशन ये है कि एक सिलेंडर से 1.5 सिलेंडर सारा जो ना पूरी दिन अच्छा, में अभी बिकता है। जब वो आएंगे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब, पहले वो जुर्माना करेंगे आप पे कि आप महंगी गैस बेच रहे हैं, फिर एक और साहब आएंगे सिविल डिफेंस से, वो बेशक। कमिश्नर साहब के साथ ऑर्डर देखो लेके जी, आएंगे, सील कर देंगे दुकान। इंतज़ामिया जो ना हमारे ऊपर लागू होती है, पीछे नहीं जाती। जहाँ से महंगी मिलती है ना, उधर कोई भी किसी चीज़ का कोई एक्शन नहीं है। ठीक, हमारे ऊपर जब हम रीफिलिंग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर हर आप ये चीज़ का कह जो रहे ना, हैं कि ये जो रेट तय किया गया वही गलत तय किया गया। जी। बुनियादी बात जी। ये है। जी नाज़रीन, जनाब का यही कहना है कि जो रेट तय किया गया है यानी कि 228 रुपये kg, वो रेट ही गलत तय किया गया है। हमें महंगी गैस मिल रही है, हम सस्ते दामों में कैसे बेच सकते हैं? हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती से सस्ती गैस बेची जाए, लेकिन अब गुजारा नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मुश्किलात इस वक्त क्या हैं, और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़, जो कि हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ, ताकि इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा उन्हें भी हो और बर वक्त वो कोई ना कोई फ़ैसला करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त गैस की प्राइसेस जो है वो सरकारी निब जो है वो 228 रुपये किलो है, सरकारी रेट यही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो ये भाई भी 400 की बेच रहे हैं, वो भी 400 की बेच रहे हैं, वो साथ वाले भी 400 की बेच रहे हैं, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तो इनका रेट एक है। शहर के अंदर कहीं 450 भी बिक्री होगी, क्योंकि एक तो है ही इलीगल काम। हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए पूरा। तो रिक्शों के किराए बढ़ चुके हैं और आम आवाम की वैसे कमर टूटी हुई है, लिहाजा हुकूमत को थोड़ा सा इनसे निमटना चाहिए और इनको लेकर भी देनी चाहिए। सही इनके मुतालबात हैं जो है बहरहाल आवाम को रिलीफ मिलना वो चाहिए। ये जनाब ये कहते हैं कि ये जो बस सेलर्स हैं, गैस फरोख्त कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें पीछे से ही महंगी मिल रही है। वही। हम हुकूमत जो रेट तय कर रही है वो रेट ही गलत तय कर रही है। उसके लिए ये है कि इनको भी साथ बिठाएं, तो लिहाजा आवाम का यानी कि वो करे। आवाम बहुत परेशान है पेट्रोल के लिए, इसके लिए, और जो भी चीज़ दुकान पेट्रोल पे की लेने आपने जाएं, बात की तो सुनने में आ रहा है कि 500 रुपये हो जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर हालात अल्लाह इसी ना तरह करे, रहे। वरना हालात बहुत ज़्यादा हुए, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेहरबानी होगी हुकूमत इनको भी साथ बिठाए और जो यानी कि अवाम है उनका भी वो चेक करके मेहरबानी करके इसका हल निकाले कोई ना अब कोई। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आज से ये जंग होने से पहले हाँ। के जो हालात थे, महंगाई तब भी थी, जी। मुश्किलात तब भी थी, हाँ, जब भी लेकिन क्या। जैसे ही ये जंग हुई तो हालात खराब हो इससे गए, ज़्यादा बदतर और- हो गए। हाँ। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा मवाजना कीजिएगा। और मुल्कों में देखें तो यानी कि जंग, जहाँ पे ईरान में जंग हो रही है वहाँ पे यानी कि जो खबरें आ रही है वहाँ पे बिल्कुल किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ा। हमारे अच्छा। पाकिस्तान में इस लिहाज से देखा जाए वहाँ पे बाकायदा दुकानदार कह रहे हैं कि आप ले जाए, जंग के बाद अदायगी करें। हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा मसला भी नहीं है, हैं
तो वैसे हम बतौर मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी कुव्वत है, तो लिहाजा वहाँ पे देखें वहाँ पर किसी चीज़ का रेट वो नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में अभी अल्लाह का शुक्र हो भी ना कोई। जनाब आपको नहीं लगता कि जैसे ही थोड़े से हालात ख़राब होते हैं वो जो हम मुनाफाखोरों का सुनते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और किल्लत पैदा की, मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद उसके निर्ख जो हैं वो बढ़ा दिए और मनमानी कीमतें उससे हासिल की। आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो ऐसे पाकिस्तान का तो एक रिकॉर्ड भी है ना, जब ईद आने लगती है ईद से 15 दिन पहले सबको पता होता है कि यहाँ पर ईद आने वाली है, रेट गए, मुहर्रम आने वाला है। पाकिस्तान का कोई भी इस्लामी त्यौहार पे पाकिस्तानी दुकानदार, तो अल्लाह पाक माफ़ करे सबको, तो इस्लामी त्यौहार कोई आने वाला हो तो जब कर देते तो फिर एक जंग है। लिहाजा पाकिस्तान पे इस चीज़ पे माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी आने वाले वक्त में हुकूमत थोड़ा इस बारे में संजीदगी से सोच कर आवाम को रिलीफ देने कर कोशिश करेगी, आवाम को जो है वो रिलीफ देने की कोशिश करेगी। जैसे जनाब ने कहा कि कुछ साल पहले हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे इकॉनमी की, अगर हम बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी हमने स्टेबिलिटी देखी, हालात जैसे ही कुछ बेहतर हो रहे थे तो ये आलमी एक जंग हो गई, जिसकी वजह से आलमी जंग होने का एक ख़तरा हो गया। इंटरनेशनली कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि जिसकी वजह से मुश्किलात पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो फेस कर रही है। मज़ीद भी इस तरह के लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है अल्लाह पाक की रहमत है। जनाब ईद कैसी गुजरी? बस ना पूछो, क्यों ना पूछूं, ना पूछो। क्या हालात थे आपके? सबसे हालात यही है कि कारोबार था नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों ने तंग कर रखा था और इसी वजह से मुश्किलात में गुजरी। ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्यों तंग कर रखा था? वो तो हमारे लिए खड़े हुए हैं, वो हमारी असल हिफाजत में के ना लिए खड़े हुए हैं। हमारे जो रक्षा है ना वो जाते हैं बाज़ारों में, बाज़ार से सवारी पिक करते हैं, वो हर जगह से बाज़ार तो बैरियर रख रखे थे। अब ये बताएं मजदूर बंदा कैसे पिक करेगा कारोबार को? हाँ, लेकिन वो बाज़ारों में रश भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना जनाब, वो भी उन्होंने देखना है। लेकिन बहरहाल ये एक दूसरा मसला है। आज का प्रोग्राम हम लोग गैस की कीमतों में कर रहे हैं। आप रक्षा चलाते हैं, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आप लोगों ने भी अपने किराए जो हैं वो बढ़ा दिए होंगे। अवाम तो इसकी वजह से मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया होगा, वो तो आपको वही रेट देते होंगे जो पहले दे रहे हैं। सर 400 रुपये किलो तो गैस पड़ती है, ठीक है, एक किलो के पीछे 30 किलोमीटर एवरेज करती है। अब ये बताओ ठेके के रेंट का रक्षा क्या कमाएगा, क्या खाएगा बंदा? अच्छा, सरकारी लिस्ट तो 228 रुपये किलो है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत इतनी अच्छी है, सरकारी लिस्ट पाकिस्तानी हुकूमत तो अच्छी है, यहाँ पर नाजायज मुनाफाखोरी हो सकता है ना, हो रही है। भाईजान हुकूमत को लेना चाहिए ना इस बात में। हाँ। हुकूमत तो लेती है एक्शन, हुकूमत तो आगे भी जुर्माने भी करेगी, अब ये देखो हुकूमत ना। तो आके दुकानें भी सील कर देगी। मैं प्यारे भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं यहाँ पर नाजायज़ मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही कि जैसे ही हालात कुछ ख़राब हुए उसके बाद स्टॉक करना शुरू कर दिया, स्टॉक करने के बाद मसनूई किल्लत पैदा की, मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद कीमतें बढ़ा दी, मनमाने रेट जो हैं वो लिए गए। देखो जी, पाकिस्तान है लेकिन हमारी आवाम फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आती, ठीक है, लेकिन सरकारी इदारे को भी देखना चाहिए। लेकिन ये तो मज़दूर हैं, दुकानदार, अब ये खुद मज़दूर है, ये कैसे आएगा आगे? अब ये आप लोग खड़े हो, माशाल्लाह हमारी जो सारी फोर्सें बनी हैं बाजी मरियम नवाज़ की तरफ से, ठीक है, उस पीछे भी जाके देखें ना प्लांटों पे। अब यहाँ पे तो आप आ गए, लेकिन वहाँ प्लांटों पे भी देखें ना। प्लांट वाले कहते हैं हम लोग तो जो ओगरा के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनको हम लोग तो उसी रेट पे दे रहे हैं, वो 228 रुपये किलो भेज रहे हैं। ये जो गैर कानूनी है ना, ये क्योंकि काम ही गैर कानूनी है तो इन्होंने अपने रेट बनाए हुए हैं, ये आवाम की मुश्किलात का फ़ायदा उठाते हैं और उसकी वजह से रेट जो है वो महंगे बेचते हैं, और जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो हुकूमत को फिर कोसती है कि भाई आपने रेट जो है ज़्यादा कर दिया, बल्कि हमने तो रेट ज़्यादा नहीं किया, हमने तो 228 रुपये के जी रखा हुआ है। अब ये बताओ कि 800-900 रुपये अगर दिहाड़ी मुलाजिम है, बिजली का बिल है, दुकान का रेंट है, वो कहाँ से पूरा करेगा? हाँ, बताओ, अगर उसने पूरा भी तो करना है। लेकिन ये है कि अगर सरकारी इदारे की तरफ से है, ठीक है, 228 है, लेकिन पूरा आगे दिखाए, ऊपर आगे दुकानदारों को खींच के लेके जाए, जुर्माना करे। अब सरकारी इदारा सोया पड़ा तो फिर वो कैसे चलता है निज़ाम? सरकारी इदारा जो है वो सोया हुआ है तो फिर निज़ाम जो है वो किस तरह चलेगा? नाज़रीन, यहीं पर जो आम शहरी हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उनको देखने की ज़रूरत है, आके छापे मारने की ज़रूरत है, रेड्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है। सिविल डिफेंस का जो इदारा बनाया गया है उनको ये देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लोकल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसकी ज़िम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए। जो इदारे बनाए गए हैं, पैराफोर्स बनाई गई है, दीगर जो इदारे हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। आम हमारे साथ कुछ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इस बारे में। और जो इस वक्त गैस भरवाने आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके?
जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जनाब सरकार कह रही है 228 रुपये में आपने गैस खरीदनी है, आप तो 400 रुपये में ख़रीद रहे हैं, आपका तो डबल हो गया, बिल्कुल मुश्किलात में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जी बिल्कुल, क्या करें, रोज़ी रोटी कमानी है, एक ड्राइवर हूँ मैं, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, घर के अखराजात भी चलाने हैं, ना होने से तो बेहतर है, कम से कम सब्ज़ी दाल के पैसे तो शाम को बन जाते हैं, है तो वैसे नुकसान। तो डेली का तकरीबन 1600-1700 रुपये की गैस मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ रक्शे में, उसके बाद जो है ना 1000-1200 रुपये मुश्किल बचते हैं। आम दिनों में जब 200-250 रुपये थी तो 2000-2500 हमारा बच जाता था मेहनत के हिसाब से। एक तरफ महंगाई ऊपर जा रही है, वहीं पर आपकी आमदनी जो है वो कम होती जा रही है। अच्छा जनाब ये बताइए कि इसमें तो गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अखराजात को कम से कम करना पड़ता है। अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया अदा करना है, लेकिन फिर भी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के अल्लाह से मांग लेते हैं, अल्लाह पाक निज़ाम चलाने वाले हैं। इंसान की फितरत है, कम से कम में भी गुजारा कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा में भी वो कर जाता है सर्वाइव। अच्छा जनाब, थोड़ी देर पहले मोहतरम से बात हुई थी, वो कहते कि हम लोगों को गैस जो है वो महंगी मिलती है। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि हम बहैसियत कौम अब बेहिस हो चुके हैं, हम लोग जब भी कोई मुश्किल आएगी हम मुनाफाखोरी करेंगे, हम मसनूई किल्लत पैदा करेंगे और उसके बाद आवाम की मुश्किलात का फ़ायदा उठाया जाएगा, और वो जो इंतज़ामिया है जिसने सारी चेकल बैलेंस रखना था वो हमें फिर गायब नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ख़बरों में तो ये सुनने में आया है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग है इसमें पाकिस्तान का पेट्रोल, पाकिस्तान की गैस ईरान ने नहीं रोकी। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से वो सारे जहाज़ गुजर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें ये चाहिए था। हमारे पास ये भी खबरों में आया है कि पाकिस्तान के हैदराबाद का जो प्लांट है इसका तेल का, उसने भी प्रोडक्शन देना शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ये समझ से बालातर है, पेट्रोल गैस महंगे से महंगा हो रहा है। पाकिस्तान तेल में ऐसा खुद कफ़ील हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में खुद कफ़ील हो रहा है, लेकिन आवाम के ऊपर जो है ना बोझ डाल से नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, हर इंसान को ये पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और जैसे जनाब ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको तो पास होने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि गैस की कीमतें हैं या दीगर जो कीमतें हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, उसकी वजह से बहरहाल कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ये जो आवाम की मुश्किलात का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसको थोड़ा रोकने की ज़रूरत है, इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, पीरा फोर्स जिसका बुनियादी काम ही इंक्रोचमेंट था, प्राइस कंट्रोल था, उनको मुतहरिक होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस के निर्ख के हवाले से। अगर हम एलपीजी गैस के ऑफिशियल रेट की बात करें तो तकरीबन 228 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिलनी चाहिए, लेकिन ऑन फील्ड ये हालात हैं, ग्राउंड के ये हालात हैं, रियलिटी ये है कि 400 रुपये केजी के हिसाब से मार्केट में गैस जो है वो मिल रही है। कहीं पर 400 है, कहीं पर 450 तक भी बिक रही है। रिक्शा ड्राइवर हो या आम इंसान, आम पब्लिक हो जिन्होंने घर में 5 किलो या 6 किलो का सिलेंडर भरवाना है, रोटी बनानी है, उनकी मुश्किलात में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। जहाँ पर महीने का ख़र्चा जो है वो अगर 20,000 था वो सीधा 40,000 की तरफ चला गया है, जो कि पहुँच से दूर होता जा रहा है, गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। जनाब महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी है। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद ऐसा एक सीज़न होता है, ईद हो गया, रमज़ान हो गया, इसमें जो है वो अच्छी रोज़ी के बारे में आप पूछेंगे ना तो हमारे मुसलमानों के लिए ईद होती है एक ऐसा कि साल के अंदर 365 दिन के अंदर, लेकिन इस महंगाई ने हमारा ऐसा निज़ाम कर दिया कि हमने नमाज, मैं अपनी ही कहता हूँ, मैं किसी की नहीं कहता, कि हम रोज़ी से इतने तंग हो गए कि मैं जैसे ने नमाज तलक भी नहीं पड़ी रोज़ी के चक्कर। घर जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, पापा फलाने ने ये चीज़ पहनी है हमें नहीं पहनी, पापा हमने ये चीज़ लेनी है हमने नहीं ली। तो मेरे को बताए हम लोग गरीब कहाँ जाएं? अभी तलक सुबह से मैं निकला हूँ गाड़ी लेके, यकीन मानो चक्कर काट जिस सवारी से पूछते हैं कि बाजी आज बैठे हैं, उन्हें कहते हैं बाजी फलानी जगह MTA चौक क्या 200 रुपये किराया है, वो कहते हैं भाई अभी तो हम दोनों से 150 रुपये में आए हैं। अब आप ये बताएं 150 रुपये में मैं सवारी उठा के लेके जा रहा हूँ, मेरा गैस भी है, यहाँ गैस वालों कहने चले जाओ, उनके कहने जाओ सर यार आज ये 10 रुपये कम है, भाई 10 रुपये की गैस कम हो जाएगी, नहीं तो 10 लेके आ तो फिर पैसे पूरे होंगे। हम क्या करें?
जबकि हुकूमत का रेट है 225 28 ऐसे ही है। अब आप ये बताएं, ये हुकूमत नहीं देख रही, अभी 5-5 हज़ार का चालान कर रहे हैं, इनके पर्चे काटे हैं। मैं इस बात का खुलेआम से कहता हूँ और कहता रहूँगा, जब अवाम ये गलत है, गैर कानूनी काम है, पुलिस रेट मार रही है, इन्हें उठा के लेके जा रही है, फिर ये कैसे छूट रहे? जो चीज़ गलत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आप इश्यू तो खुद बढ़ाते हैं, छूट खुद देते हैं खाने का। अब ये देखे तख्ती 400 की लगी पड़ी है, किसकी छूट है? कानून नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं, लेकिन मार कौन रहा है? हमारे जैसे गरीब बंदे जो अपने बच्चों के लिए किराए का मकान है, मेरा किराए का मकान, किराया ठेके का रक्षा। अब मुझे ये बताए, मैं ठेका पूरा करता हूँ, मेरे बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती। बच्चों की रोटी पूरी करता हूँ, मालिक को ठेका नहीं दे सकता। गरीब आदमी कहाँ जाए? अभी इन्होंने 70 से 370 से अभी 5-5 हज़ार का इनका दुकानदारों का चालान होया। उन्होंने 300 रुपये वो साफ वाजिया कहते हैं, हम कहाँ से भरे? हम तो यहीं से लेंगे। इधर से चालान होता है गैर कानूनी गैस बेचने का, उधर से जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और फिर कहा यह जाता है कि सरकार हमें सरकारी पीछे से मिल रही है, पीछे से मिल रही है। इतने हम भी आदी हो चुके हैं। लेकिन खुदाया मैं ये कहूँगा, मरियम साहब है हमारे पंजाब की हुक्मरान, मरियम साहब हो, उनके वालिद साहब हो, कोई भी है, मैं ये कहूँगा खुदाया वो काम कर जाए जो लोगों के दिल में बस जो आप। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत तो फिर अपना काम सही कर रही है। फॉर एग्जांपल 228 रुपए केजी है जो सरकार ने रेट मुख्तस कर दिया जी। जहाँ पर एक मिनट के लिए ना जरा ये सोच लेते हैं कि हम मुसलमान हैं, हाँ जी, हाँ जी, हमें दीन भी कुछ तालीम देता है। हमारे ऊपर ऐसा तो नहीं जरूरी होना चाहिए कि हर दुकान के ऊपर एक थानेदार बैठा हो जो आपको कहे ओए ये इतने की नहीं सर जी, एक मिनट आपने हमने खुद भी तो बेच अपना नाजायज मुनाफा नहीं करनी, हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। एक मिनट, आपने जो बात करी है उसका मैं जवाब देता हूँ। मैंने पहले एक बात अर्ज करी है कि जो काम है, जब जो काम पुलिस के लिए ना इंटर हो गया है, नाजायज हो गया है, नाजायज हो गया है, अब आप ये बताएं वो चीज़ इशू बिक रही है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं हमारे को छूट देने वाला, ये खाने वाला, हम कैसे, ये जो बेचने वाले ये कैसे तर्ज खाएंगे? ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे आपने मौक़िफ़ सुना कि एक तरफ तो है ही गैर कानूनी, तो जैसे ही गैर कानूनी होने की वजह से दुकान सील की जाती है या जो है वो जुर्माना लगाया जाता है, तो वो जुर्माना आम आवाम की जेब से ही निकाला जाता है। गैसेस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमें तो महंगे दामों पे गैस जो है वो मिल रही है, हम कैसे जो है वो उसको सरकारी रेट पर बेच सकते हैं। इसी हवाले से तो हमारे साथ ही एक और शॉप मौजूद है जो कि इस वक्त गैस बेच रहे हैं, उनसे यही बात जो है वो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत। जनाब हमें आज का हम लोग जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं गैस की कीमतों पे। वो तो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके ऊपर 5,000 का जुर्माना होता है, ये हमारी जेब से निकाल लेते हैं। सर आप भी ऐसा करो ना, आप प्लांटों पे जाएं, अच्छा, वहाँ से भी गैस मिलती है, आप जाएं वहाँ पे। प्लांटों वालों ने नहीं, प्लांटों वाली साइड पे जाना चाहिए आप। हमारे को तो वो महंगी देंगे तो हम महंगी बेचेंगे। वो प्लांट वाले तो कहते हैं कि हम जो ओगरा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको तो 228 रुपए पर केजी के हिसाब से ही सिलेंडर बेच रहे हैं। साहब जी हमारे को गैर कानूनी सिलेंडर, सुन लीजिए, सरकार हमारे को भरवा दें। हाँ नहीं, ये भरवाने वाला काम ही इलीगल है ना जनाब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। वही भरते हैं ना, इनमें भरते हैं तो आगे जाता है। हमारी गवर्नमेंट में इसमें सिलेंडरों में ना भरे, गैस है ना, गैस ये बंद करें, गैस बंद कर दें, या ना बिकेगी ना अगले बेचेंगे ना चलाएं। ज़रा बात को समझिएगा, वो हुकूमत ये कहती है कि ये जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का कारोबार है, ये कारोबार ही इलीगल है, इसकी पाबंदी है, इसकी इजाज़त नहीं है। हम दुकान सील करेंगे, MFIR तक लॉन्च करेंगे आपके ऊपर। जी ये प्लांट सील कर दें। हाँ, ये गैस बिकेगा ही नहीं, ना आगे जाएगा ना कोठियाँ वाले लेंगे, समझ रहे? ये हर गाड़ी है ना अपना इस पे LP पे हर गाड़ी तो और घरों में भी ये इस्तेमाल होता है। नहीं, घरों में तो ये इस्तेमाल होता है, नहीं होना चाहिए। वो जो ओगरा है ना, वो ये कहते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आप जाके वो 5 किलो वाले सिलेंडर, सील्ड सिलेंडर ये ओगरा के हैं सिलेंडर, ये देखो ये ओगरा के सिलेंडर है। सील्ड सिलेंडर बेचने की पाबंदी नहीं है, इस बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में बेचने की 45 किलो का कौन लेता है? 17,000 रुपए का सिलेंडर है, कौन लेगा? गरीब आदमी को लेगा? ऊपर रखे, उठा के रखेगा इसको। हाँ। तो बेच रहे वो छोटे सिलेंडर तो हैं पड़े ना, वो भी तो बेचे जा सकते हैं। नहीं, जो छोटे सिलेंडर
कितना खा जाता है वो? छोटे सिलेंडर मेरे ख्याल है 5 किलो का है उगरा का छोटा। 5 किलो का तो है ही नहीं ना। हाँ। वो यहाँ पे ड्राइवर 1-1 किलो 2-2 किलो भरवाते हैं सारे। हाँ समझे ना, ये फैक्ट्री का मसला है। वहाँ से जो बंद होएगा तो आगे ये भी नहीं खरीदेंगे। बुनियादी जो अभी तक मुझे आप लोगों की गुफ्तगू से ये बात समझ आई है कि जो रेट तय किया गया है 228 रुपये किलोग्राम, वो रेट ही गलत है। रेट तकरीबन 400 रुपये होना चाहिए था या 350 होना चाहिए वहाँ था। से आया गया ना एजेंसी से, इनसे जो बड़े डीलर है ना, ये तो दुकानदार है ना, ठीक, वो लेके आते हैं वहाँ से। ठीक। अब वो डीलर वहाँ बैठा है, यहाँ पे गोदाम बनाए हुए हर साइड पे, वो वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि ये तो 2 सिलेंडर लिया है, 3 सिलेंडर लिया है, ऐसे लेके आते हैं ये। हाँ। और वो भी नगद पैसे दे के। हाँ। अब वहाँ पे जो साइडों पे गोदाम बने हुए ना, वो अपनी बोली लगाते हैं। हाँ। कि पीछे से इतना महंगा हो गया और हम इतने का सिलेंडर देंगे। अब इनको दुकानदारी चलाने के लिए मजबूर लेना पड़ता है। मतलब बहैसियत मुसलमान हम, बहैसियत कौम ही हम बेहिस हो चुके हैं। मुश्किलात जैसे ही बढ़ेंगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, हम लोग जो है वो अपना फायदा सोचेंगे और मुनाफाखोरी करेंगे। मुनाफाखोरी आज हो रही है यही। अच्छा, तो फिर जब वो आते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या सिविल डिफेंस वाले, उनको आप लोग फिर क्या जवाब देते हैं? वो तो आपको आके FIR करते होंगे, वो तो गाड़ी में बिठाते होंगे, सामान ले जाते होंगे, सामान ले जाते हैं, जुर्माना ठोकते हैं 5-5 हज़ार रुपया, सजा भी देते हैं, आगे ले जाके FIR काट देते हैं। अभी पिछले ईद के दिनों में चांद ईद इसने वहीं मनाई है। अच्छा, थाने में आप जो है वो मना के हैं, या तो फिर आके दोबारा यही काम कर रहे हैं? सरकार काम भी हमारा यही है। हाँ। फील्ड ही यही है ना। तो कोई और काम भी तो किया जा सकता है। अभी illegal काम ये तो- पीछे से सिलेंडर नहीं आएंगे ना हम बेचेंगे। हाँ। काम देखेंगे जब पीछे से सिलेंडर नहीं आएगा ना, अपने आप ही और कोई काम देखेंगे फिर ये। ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया राज़ीना। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल चाल हैं? जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त सरकार ने कहा है कि आपने 228 रुपये kg के हिसाब से जो है वो गैस बेचनी है, लेकिन यहाँ तो 400 रुपये की बिक रही है। 420 440 हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि यहाँ तो चले 400 बिक रही है, शहर के अंदर तो 450 420 भी बिक रही है। मैं 440 खुद दे रहा हूँ, ले रहा हूँ वहाँ से। हाँ तो जो कमा रहे हैं वो गैस में ही दे रहे हैं। ठीक। बचत तो ख़त्म हो गई है लोगों की। हाँ। कितने रिक्शे वाले हैं, कितने भी हैं, छोटे हैं, गड्डियों वाले हैं, पैसे उठा उठा के अपना गुजारा कर रहे हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जुल्म कौन कर रहा है? जुल्म ये लोग कर रहे हैं जो महंगी गैस बेच रहे हैं, या जुल्म पीछे से हो रहा। हाँ, पीछे से महंगी दे रहे हैं तो ये आगे महंगी दे रहे हैं। ना वो पीछे से महंगी देंगे, ना ये रेट बढ़ाएंगे। लेकिन आप और मैं, हम लोग जो आम शहरी हैं, हम तो जाके ऑफिशियल रेट देखेंगे ना। हमें तो नहीं पता कि किस रेट पे मिल रही है या किस रेट पे नहीं मिल रही। हमने तो उस रेट पे जाके लेनी है जो हमें हुकूमत कह रही है। हमने तो हुकूमत पे एतमाद करना है। हुकूमत की कौन मानता? हुकूमत तो जो रेट निकालती है वो तो दुकानदार मानते ही नहीं। असल जुल्म तो फिर यही है। असल जुल्म यही है। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना। आवाम का यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स या जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जिनका बुनियादी ये काम है कि हम लोग, जिन्होंने प्राइस को जो है वो मेंटेन रखना है, जिन्होंने प्राइस को स्टेबल रखना है और हुकूमत की दी गई जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर कोशिश करनी है कि आवाम को चीज़ें मिलें, वो इस वक्त गैर फ़ाल नज़र आ रही हैं। वो टीमें जो है वो नाकाम नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी इस मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं, आम आवाम से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस के रेट के हवाले से। सरकारी तौर पर गैस के रेट जो हैं वो 228 रुपये पर kg के हिसाब से रखे गए हैं, लेकिन मार्केट में कहीं पर 400 बिक रहे हैं तो कहीं 450 पे भी पर kg गैस जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से आम आवाम की मुश्किलात में खातिरख़्वाह इजाफा जो है वो हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासिर होते हैं वो पब्लिक है, और जिसके घर में गैस नहीं है, या अगर गैस है भी सही तो क्योंकि वक्त पर नहीं आती तो उन्होंने रोटी बनानी होती है तो आम सारिफीन लेके जाते हैं। उसी के साथ साथ जो रक्षा ड्राइवर है वो भी गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी कुछ हमारे साथ यहाँ पर रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है मालिक। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि गैस कितने रुपए किलो आपको मिल रही है इस मार्केट से? गैस ये 380 रुपये दे रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, अब देखें ये 380 रुपये दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे वो 400 दे रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे वो 450 दे रहे हैं। तो गैस का ऑफिशियल रेट है क्या? सर आप हर किसी की अपनी मर्जी है, क्या करें। हाँ, अब सरकारी रेट पता है कितना है? 228 रुपये, यानी कि चलो 230 रुपये राउंड अबाउट फिगर हम ये तो लगा सर लें। रिक्शा वालों को इनको मालूमात ज़्यादा होगी क्योंकि हम चलाते हैं पेट्रोल पे। हाँ इस वजह से ठीक है। अब हर किसी का अपना रेट है,
क्या कह सकते हैं, किसी को लड़ सकते हैं किसी ठीक है। अच्छा, अब आप पेट्रोल पे चलाते हैं तो पेट्रोल भी तो बढ़ गया ना कुछ दिनों बढ़ पहले, गया है, मुश्किलात जी, का जी, उसमें जी। बताइएगा। बस जो वक्त है पास करने हैं, मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात आपको तो भी हैं। पता ही है। हाँ। जो है वो क्या कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर सारे रक्षा ड्राइवर जो हजरात जो हैं वो मौजूद हैं एक तरह से। जनाब क्या हाल चाल हैं? अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी? ईद एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें बंदा जो है वो कुछ ना कुछ कमाई करता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कमा रहे हैं रोजी बच्चों के हाँ। लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि गैस कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं आप? गैस 420 400 420 400 जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे, यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 450 रुपए में भी गैस मिल रही है। ऐसे कहीं क्या? भी हाँ, ये तो है, इसमें एक कोई शक- स्टेबल रेट नहीं है। एक नहीं है। कहीं सरकारी से- निरख का पता है? सरकारी निरख क्या है? मेरे तय किया ख्याल गया से है। सुनने में तो आया 300 रुपया है। 230 रुपए सरकारी निरख है जी। बहुत अच्छा। आपको मिल रही है 400। अब ये बताएं, हमने दुकानदारों से बात की, आम आवाम से भी बात की। दुकानदारों का ये कहना है कि हम क्या करें, हमें तो बड़ा सिलेंडर ही पीछे से महंगा मिलता है, हम तो सस्ते दामों पे बेच ही नहीं सकते। ये अब झूठ बोलते हैं ये हाँ। लोग, क्या होता नहीं है। 1 घंटे के बाद फिर इनों का रेट बड़ा होता है, पता लगता है 200 रुपये किलो हो गई है। अच्छा, आप ही की तरह के एक रक्षा ड्राइवर थे, वो कहते हैं कि इनको कुछ देर पहले 5000 का जुर्माना होगा, थोड़ी देर बाद ये जुर्माना भरेंगे और उसके बाद गैस की कीमतें जो है 50 रुपये बढ़ा देंगे। ऐसी ही बात है, उन्होंने पूरी तो हमारे से ही करनी है, उन्होंने अपने में जेब में से तो नहीं देने। जहरी बात है, उन्होंने इधर से ही बढ़ाएंगे गैस के पैसे बढ़ाकर उन्होंने अपना जुर्माना पूरा कर लेते हैं। जुर्माना क्या पूरा कर दे, ये देख लो डबल ले लेते हैं इधर से। उन्हों का क्या, उन्हों का तो कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा, जो लोग आते होंगे, सवारियाँ आती होंगी, वो तो आपसे वही महीने पहले वाला कहते होंगे, भाई हम तो महीना पहले तो ये किराए दे के जाते थे। कहते हैं भाई हम जाते ही नहीं है ना। क्या करें, हम मजबूर से उठानी पड़ती है हमें। अच्छा, अगर मज़ीद अभी हालात ऐसे ख़राब होते हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर जो हालात हैं, अगर वो मज़ीद कशीदा होते हैं और हुकूमत फ़ैसला करती है कि इसका बोझ थोड़ा सा आवाम पे भी जो है वो डाला जाएगा और इसके निर्ख और बढ़ा दिए जाते हैं, सरकारी तो अगर वो 100 रुपये बढ़ाएंगे तो ये तो 500 बढ़ा देंगे, तो ये 1000 रुपये कर देंगे, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे? वो देने वाला, वो ऊपर वाला बैठा है, मालिक की ज़ात पर, उसका करम है मौला। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, आप पे तो जुर्माने होते होंगे अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते होंगे या कोई कोताही होती होगी, ट्रैफिक का चालान भी हो जाता होगा, तो इन पे कोई जुर्माना नहीं होता, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? तो चाहिए ना गवर्नमेंट को करना, हमें तो नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का बनता है ना, वो देखें, यूनों के ऊपर बनता है। मैं ज़रा आम आवाम से जानना चाह रहा हूँ कि क्यों लगता है कि इनके ऊपर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा? आखिर मुश्किलात कहाँ आ रही हैं? ये अब मैं इस चीज़ का हमें नहीं मालूम है, ऐसे गलत बात करें। हाँ भाई, ये तो चाहिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हाँ भी कहाँ पे नहीं है। ये इनों का चक्कर बनता है, हाँ भी चक्कर लगाएं भी, इतनी महंगाई हो रही है, गैस इतनी जा रही है, पूछने वाला भी नहीं है इनों के पास। कोई पूछेगा तो फिर ही चलेंगे ना, किस टाइम कोई पूछता ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी मनमर्जी करनी है ना। ठीक हो गया, उन्होंने तो अपनी मनमाजी जो है वो करनी है। एक और हमारे साथ रक्षा ड्राइवर जो है वो मौजूद है। ये ज़रूरी है कि हमारे ऊपर एक थानेदार खड़ा किया जाए, हर दुकान के ऊपर एक बंदा खड़ा किया जाए जो कहे यार तुमने ये वो, उसके हाथ में एक स्टिक को, वो कहे यार तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे करना है। हम भेड़ बकरियाँ तो नहीं है, अल्लाह ताला ने भी हमसे जवाब लेना है। हम मुश्किलात का फ़ायदा क्यों उठाते हैं आम आवाम की? यही तो बात है सारी। अगर कोई यहाँ खड़ा हो जाए तो हमारी सहूलत हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी सहूलत हो जाएगी। चेक एंड बैलेंस करने की जो ज़रूरत है नाज़रीन, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये ज़रूरत ही क्यों पेश आती है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए? क्या बहैसियत मुसलमान हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या बहैसियत इंसान कि जहाँ पर मुश्किलात में लोगों की थोड़ा सा इजाफा हुआ है, हम अपनी तरफ से कोई मुश्किलात में इजाफा ना करें, हम जितना आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ दें। जहाँ इसके बरक्स होता है, इसके उल्टा होता है, हमारे मुल्क में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो लोग जो हैं वो मुनाफाखोरी की तरफ चले जाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, कीमतों के निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। 228 रुपये सरकारी रेट होता है तो 400 रुपये में बेचा जाता है। मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से रक्षा चला रहे हैं आप? तकरीबन 15-16 साल तो हो गए। 15-16 साल हो चुके हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपको गैस है वो कितने की मिल रही है? 440 की दे रहे हैं जी। 440। एक शख्स ने, हमने बात की, उसने कहा मुझे 300-350 रुपये मिल रही है। एक ने कहा मुझे 380 की मिल रही है। ये फटियाँ लगी हुई हैं, आप देख लो। वो आगे 400 की लगी हुई है, ये 380 की लगी हुई है। हर बंदे का सारा अपना अपना रेट है। हाँ, सरकारी रेट पता है? वो तो पता है, लगा है जी हमारे को 230 रुपये। हाँ जी,
अब ये ऐसा दुकानदार क्यों है? ये दुकानदार कर रहे ऐसा हैं क्यों है कि हम लोगों की मुश्किलात का फ़ायदा उठाते हैं? उठाते हैं। हाँ जी, हम बहस हो चुके हैं कौन। सही बात है जी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की आम आवाम से, हमने बात की रिक्शा ड्राइवर हजरात से, हमने उन दुकानदारों से भी बात की जो इस वक्त 400 रुपये केजी के हिसाब से गैस जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। गैस जो फ़रोख्त करने वाले जो सेलर्स हैं उनका ये कहना है कि हमें ही गैस महंगी मिल रही है तो हम सरकारी रेट पर किस तरह बेच सकते हैं। सरकार का इसके बारे में ये मौक़िफ़ होता है कि ये काम ही गैर कानूनी है, ये काम ही इलीगल है। तो क्योंकि काम ही इलीगल है तो उसकी वजह से ये अपने मनमाने रेट पर जो है वो चीज़ें बेचते हैं। मसला जो भी हो, एक तो गैस महंगी मिल रही है, आलमी सूरत हाल इस तरह की है, पिस हमारी आम पब्लिक रही है। यहाँ पर हम जैसे अपने प्रोग्राम में हमेशा कहते हैं कि हमने कानून पर अमल करना है, कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। कानून पर अमल करेंगे तो हमें कोई दरोगा या कोई हमें थानेदार हर दुकान पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद ही अल्लाह ताला को, क्योंकि हमने जवाब देना है, हम खुद ही आवाम की फैसिलिटेशन के हवाले से सोचेंगे। हम उसी रेट पर बेचेंगे जिस रेट पर हमें हुकूमत ने कहा गया है। अगर हम उसी पर अमल करना शुरू कर दें तो तमाम मुश्किलात में कतरन जो है वो कमी आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया, अगर हम भी कामयाब हुए होंगे अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने में। और नाज़रीन अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।